तो लास्ट लेक्चर में सिखाए थे आपको हम फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, याद है? और जिसका मतलब क्या होता है, क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे आपको, लाइक एक क्वेश्चन लास्ट क्लास की तरह प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते हैं, है ना? मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, एक चार्ज को थ्रो किया यहां पे हम इस एंगल में थ्रो किया चार्ज को, ये वेलोसिटी आपका चार्ज का। तो बताओ यहाँ पे टोटल पाथ लेंथ कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर के रीजन का? फाइंड द पाथ लेंथ ऑफ द रीजन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्ट्रेट वायर रहेगा तो पाथ कैसा मिलेगा? सर्कुलर मिलेगा। और अगर कर्व वायर है कैसा पाथ मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना? अब दोनों केस में ध्यान रखना कि फिंगर को यूज करते हैं कर्व के लिए एंड आपका थंब को यूज करते हैं हम लोग स्ट्रेट के लिए, है ना? इतना बता चुके पहली लास्ट क्लास में। अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये किसी एंगल फेंका गया है, कैसे फेंका गया आपका? किसी एंगल फेंका गया, तो पाथ कैसा बनेगा आपका? सर्कुलर बनेगा ऐसा आपका, जैसे एंटर किया वैसे स्ट्रेट निकल जाएगा इस तरफ। तो ये सेंटर कहीं यहाँ पे होगा क्योंकि ये पोर्शन मैक्सिमम है ना। अगर मान लो सर्कल बनता, बात समझो, अगर मान लो सर्कल बनता तो ऐसा बनता आपका, ये क्या होता आपका? सर्कुलर। तो ये पोर्शन सर्कुलर होता, सेंटर कहाँ होना चाहिए? अंदर की तरफ। तो पक्का सेंटर यहीं पे कहीं होगा, तो सेंटर यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ से एंगल निकालना चाहते हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा पूरा इसी एंगल पे चार्ज ने कवर किया पूरे पाथ लेंथ को, यही पाथ लेंथ को निकालना है। उसके लिए बस एंगल निकालो और पाथ लेंथ निकालो। देखो अगर V एंड V आपका पैरेलल हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0। V एंड B पैरेलल हो गया तो एंगल कितना हो गया? थीटा कितना हो गया आपका? 0। इफ थीटा इज 0 इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है आपका? 0। क्लियर है? तो फोर्स 0 है बट वेलोसिटी तो रहेगा उसके पास ना। फोर्स 0 होने के बाद वेलोसिटी यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे सॉरी वेलोसिटी यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपको दे रखे हम ऐसे है, चार्ज को ऐसे पैरेलल फेंकेंगे v वेलोसिटी से, तो चार्ज से तो स्ट्रेट जाएगा, कोई भी यहाँ पे पाथ में चेंजिंग नहीं आएगा, स्ट्रेट निकल जाएगा आपका। क्लियर है? लेकिन मान लो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड राइट में है और चार्ज को ऊपर फेंकेंगे, अब पाथ कैसा बन जाएगा आपका? सर्कुलर। कैसा बन जाएगा पाथ आपका? सर्कुलर। देखो दो बात ध्यान रखना। पहला चीज, पॉइंट नंबर 1, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज को फेंका जाए तो चार्ज आपका उसी फील्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा, कभी रुकेगा नहीं, ठीक है? लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर फेंका जाए, इसका मतलब चार्ज कैसे बनाएगा पाथ आपका? सर्कुलर पाथ बन जाएगा। क्लियर यहां पे? लेकिन अगर मान लो चार्ज को किसी पर्टिकुलर एंगल में फेंका जाए, फिर क्या होगा? फील करो थोड़ा सा। अगर मान लो किसी एंगल फेंका गया, ऐसे V यहां फेंका गया, थीटा एंगल बनाते हुए फेंका गया, दो कंपोनेंट कौन सा? एक V cos थीटा और एक V sin थीटा। तुम बताओ यहाँ पे क्या V cos थीटा B के पैरेलल है? तो B के पैरेलल होने की वजह से क्या ये चार्ज आपका आगे बढ़ेगा, स्ट्रेट बढ़ेगा? V cos थीटा कैसा आपका है? V sin थीटा कैसा आपका? परपेंडिकुलर। इसकी वजह से कैसा बनेगा? सर्कुलर। इसकी वजह से कैसा बनेगा? आगे। इसका मतलब सर्कुलर बनेगा बट आगे निकलता जाएगा ऐसे। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? ये आगे क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ V cos थीटा। और सर्कुलर क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ V sin थीटा। ऐसे पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अब हेलिकल पाथ में वो पाथ लेंथ कितना है, पिच कितना है, टाइम पीरियड कितना है, सब कुछ निकालना सिखाएंगे आपको। एक से बताते, कभी भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हमारा था 2πm/qb कभी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कैसा भी हो, अगर टाइम पीरियड की बात करें, मान लो एक सर्कुलर टाइम ऐसा है तो पिच में भी हेलिकल में भी ऐसे ही रहेगा। मान लो यहाँ पे आया, सेम चीज यहाँ पे आया तो सेम टाइम लगेगा दोनों। टाइम डिफरेंस यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, साथ साथ रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? यहाँ पे दोबारा पूरी चीज को समराइज करते हैं अच्छे से ताकि समझ में आपको आ जाए। पहला चीज मैंने क्या बोला कि फोर्स की बात करें तो फोर्स लास्ट लेक्चर में देखा था आपने, क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है? क्यू वी क्रॉस बी, इस बात का ध्यान रखते हैं वी और बी में एंगल कितना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही हमारा। वी और बी का एंगल बताएगा पाथ चार्ज का कैसा है, क्योंकि चार्ज मूवमेंट दिखा रहा हमारा क्या कि चार्ज कैसा पाथ बनाएगा, सर्कुलर बनाएगा, स्ट्रेट बनाएगा, वही बैठा रहेगा। कौन बता रहा है? आपका V एंड B का रिलेशन बता रहा है। नाउ अगर V एंड B दोनों सेम डायरेक्शन में, लाइक आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज को भी अंदर फेंकोगे तो स्ट्रेट निकल जाए, कोई डेविएशन यहां पे शो नहीं करेगा। नाउ लेकिन V और B 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो पाथ ऑलवेज कैसा बनेगा आपका? सर्कुलर। क्लियर ना? कैसे निकालना सिखाते हैं? V को B की तरफ घुमाओ या फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, है ना? फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, करंट ये रहा, फोर्स ये रहा।
क्लियर? अगर मान लो एक पे देख लो, आप देखो, चेक करो कैसे बोल रहे हैं हम, देखो चेक करो, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है आपका करंट, और करंट का मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन। जिधर चार्ज को फेंका गया ना, तो चार्ज को फेंकने से क्या प्रोड्यूस आपका होता है, करंट, तो करंट वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, ये आपका फोर्स। देखो चेक करो, और इस क्वेश्चन की बात करें, इसी क्वेश्चन की मान लो बात करते हैं, चेक करना अच्छे से, ठीक है? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, राइट की तरफ है क्या, वेलोसिटी फेंका हमने ऊपर, कहां फेंका हमने वेलोसिटी, ऊपर, मतलब चार्ज के ऊपर फेंका हमने, ऐसा है क्या, देखो तो फोर्स कहां लग रहा है आपका, अंदर की तरफ, कैसा लगा आपका फोर्स, अंदर की तरफ। तो पाथ कैसा बनेगा, वो जाएगा ऐसे, जाना चाह रहा है आगे ऊपर की तरफ, बट कहां खींच दिया उसको, सर्कुलर पोर्शन। बात समझ गए? इस तरह से बना देगा आपका, एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा अंदर की तरफ। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ये सीखा कि अगर चार्ज मतलब वेलोसिटी एंड या करंट, वेलोसिटी एंड बी अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे है, तो इसका मतलब दोनों कंपोनेंट लेंगे, एक पैरेलल वाला और एक परपेंडिकुलर वाला। लेकिन सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर है, हम सिर्फ एक कंपोनेंट लेंगे, कौन सा आपका जो यहां पे है परपेंडिकुलर पोर्शन, इससे क्या बनेगा आपका सर्कुलर पाथ बनेगा। लेकिन V और B में अगर सेम डायरेक्शन है तो आपका कहीं रेडिएशन नहीं आएगा, सिर्फ कैसे निकल जाएगा, स्ट्रेट निकल जाएगा। क्लियर है ना? तो दो पाथ यहां पे, सॉरी एक पाथ देखने को मिला, कौन सा पाथ, सर्कुलर पाथ। वो कब बनेगा सर्कुलर आपका, जब V और B कैसा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, और V और B के बीच का एंगल 90, सर्कुलर पाथ। अगर एंगल 0 तो पाथ में कोई डेविएशन नहीं, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? इतना कॉपी कर लो पहले, फिर समझाते हैं बाकी चीज। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में प्रैक्टिस कर चुके थे, वो करते आपको हो गया होगा चीज। ये बस दो इंपॉर्टेंट वहां पे नोट बना के लिख लो आप लोग, कि फोर्स जब भी लगेगा चार्ज के ऊपर, तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगने के बाद उस किसी पाथ को फॉलो करेगा, तो पाथ कैसा होना चाहिए आपका, सर्कुलर होना चाहिए। जब परपेंडिकुलर होगा तब पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कब, जब वो कैसा हो जाएगा आपका एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तब। आप चाहे फॉर्मूला से भी क्लियर कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि मुझे पता है F इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर? तो क्यू वी बी साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, अगर मान लेते हैं यहां पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, फोर्स कितना हो जाएगा आपका, फिर आपका क्यू वी बी इंटू 0, तो फोर्स कितना हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो यहां पे क्या है, फोर्स 0 का मतलब क्या होता है, फोर्स 0 कब आएगा, फोर्स का आंसर, फोर्स क्या डीपी बाई dt होता है क्या, देखो फोर्स क्या होता है, डीपी बाई, तो डीपी बाई dt का ये p कैसा होना चाहिए आपका, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इज चेंज इन मोमेंटम इज कांस्टेंट, अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो क्या फोर्स का आंसर 0 आएगा। तो मोमेंटम कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब फोर्स 0 होने से इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज रुक जाएगा, चार्ज वेलोसिटी कांस्टेंट से मूव करता रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ, आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था, सर फोर्स 0 हो गया तो चार्ज वही क्यों नहीं, आगे कैसे बढ़ गया, बिकॉज फोर्स 0 होने से आपका बस मोमेंटम कांस्टेंट है, कहने मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब 0 नहीं हुआ, आगे मूव कर रहा है। ठीक है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुआ तो चार्ज आपका उसी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ठीक है, लेकिन इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो पाथ विल बी सर्कुलर। अब कौन सा प्लेन में पाथ होगा वो आपको निकालना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसा आपका आंसर होना चाहिए। मानो दो यहाँ आइटम लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का आइटम मानो लेते हैं दो, तो बताओ दोनों ऑक्सीजन में मास डिफरेंट होना चाहिए मास डिफरेंट। देखो मान लो आपका बी आपका राइट की तरफ ऐसे आपका है, ठीक है, क्यू चार्ज है जिसका मान मास कितना है एम, आर क्या होता है एम बी बाई क्यू बी। मान लो वेलोसिटी सेम दी है, चार्ज वैल्यू सेम दी है, बी भी सेम है, बट क्या डिफरेंट है यहाँ पे, मास। तो आइसोटोप्स मास अगर डिफरेंट होगा तो पाथ भी कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा, बट दोनों का रेडियस कैसा होगा, अलग होगा क्या। अगर मान लो एक का रेडियस ऐसा बन रहा है आपका, तो सेकंड का ऐसा बनना चाहिए ना। तो जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा उसका रेडियस भी। इसी पता चला हम लोग क्या कि आइसोटोप्स के अंदर चार्ज सेम होने से उसका पाथ जो बन रहा है, पाथ का रेडियस क्या होना चाहिए, डिफरेंट, इसलिए आइसोटोप में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। पूरा मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन के अंदर ऐसे, ये थिकनेस है प्लेट का आपका, जहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हमने यहाँ पे, मान लो इसके अंदर क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब एक चार्ज को फेंका गया ऐसे, जिसका क्यू वैल्यू है, मास एम है, वी आपका वेलोसिटी है, ये मान लो थिकनेस है इसका। तो ऑब्वियसली बात है पाथ कैसा बन जाएगा आपका, सर्कुलर बनेगा। हो सकता है ऐसे निकला होगा, पाथ ऐसे जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, पॉसिबिलिटी आपका ऐसा ही ना। लेकिन मान लो मैंने बोला थिकनेस जो आपका है इसका, वो आपका रेडियस से छोटा ही है। ठीक है, तो कुछ ऐसा निकलेगा आपका, ये पोर्शन ऐसा जाएगा आपका, ये होगा ना।
तो मान लो थिकनेस आपका सेंटर कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं लोग कैसा होना चाहिए, तो जैसे होगा स्ट्रेट निकल जाएगा बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कैसा होगा आपका, देखो ये पोर्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बट बाहर कैसा आपका नॉन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ कैसे निकलेगा आपका, स्ट्रेट ही निकलेगा ना। तो ये पोर्शन मान लो आपका सेंटर यहाँ पे मान लेती थीटा एंगल बनाया आपका, ठीक है, ये ऐसे निकला। चेक करो, अगर इस एंगल को देखा जाए, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए आपको बताना चाह रहे हैं, मतलब ये पोर्शन कितना होना चाहिए, इसका और इसका रिलेशन कैसा आना चाहिए। ये बताओ कि अगर थीटा है और एक एंगल यहां पे ड्रॉ किया निकालने के लिए एंगल यहां का, ये थीटा तो कितना हो जाए आपका 90 माइनस थीटा, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस। समझा क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको रिलेशन निकालना है, लाइक ये आपका थिकनेस टी आपका है, कितना आपका है टी थिकनेस है, और डिस्टेंस कितना लेके चल रहे हैं हम लोग, मान लो वो कोई वाई डिस्टेंस यहां लेके चल रहे हैं, मुझे नहीं पता रेडियस है कि नहीं है, बस इतना पता है हम लोग को। तो साइन थीटा कितना होगा आपका, साइन कॉस जो भी निकाल सकते हैं हम लोग, साइन थीटा टैन थीटा जो भी एंगल आपको निकाल सकते हैं यहां से हम लोग। तो साइन थीटा पी बाई एच, अगर ये मान लो 90 है तो ये क्या होगा आपका रेडियस आर होगा, कोई दिक्कत। तो साइन थीटा कितना होगा आपका, पी कितना आपका टी, आर कितना, एच कितना आपका आर, तो थीटा कितना निकला हम लोग को साइन इनवर्स टी बाई आर। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आपको ऐसे निकालना आएगा, बोल देगा कि मान लो थ्रो किया गया तो जो एंगल सेंटर बन रहा है वो एंगल कितना होना चाहिए, थिकनेस एंड आपका आर के रिलेशन में आएगा। इसका आंसर 1 कब होगा, जब टी बिकम्स इक्वल टू आर। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तभी हो पाएगा ना जब ऐसे निकले तो एग्जैक्टली टच करके निकले ऐसे। अब चमका क्या बोलना चाह रहे हैं ना, जब टी आपका आर के बराबर हो जाएगा तो ऐसा आपका एंगल हो जाएगा 1, उस टाइम एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का होगा। रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है ऐसे है। मुझे इतना पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को फेंका जाए तो पाथ कैसा होगा आपका सर्कुलर होगा, ये सबको पता ही है। तो मान लो चार्ज को ऐसे फेंके यहां से, क्यू चार्ज ए मास और वी वेलोसिटी फेंका गया, तो पाथ कैसा बनेगा आपका सर्कुलर, ये ऐसे जाएगा और ऐसे करके यहां बन जाएगा, ठीक है। ये मान लो वही सेम टी थिकनेस है जिसका रेडियस से आर छोटा है, आर बड़ा है थिकनेस कम है। अब इसका मतलब क्या हुआ, बात समझो, मैंने बोला रेडियस बड़ा है थिकनेस कम का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं बन रहा है। अगर बोल देंगे टी इज इक्वल टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब निकले एग्जैक्टली टच करते हुए मुड़ जाएगा यहाँ पे ऐसे, बात समझे। ये थिकनेस रेडियस बड़ा होगा मतलब पहले यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर गया होगा ऐसे। चमका बात क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर सिंपल से बोला जाए आपको कि मान लो मैंने बोला कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, बात समझना, एक चार्ज को फेंका गया ऐसे, तो पाथ कैसा बनेगा आपका एक सर्कुलर, बट मैंने क्या किया इसको कट किया यहीं पे, मैंने बोला आगे जाने देंगे इसको, हम यहीं तक रोक दिए। तो तुम बताओ अगर यहां तक रोक दिया गया तो पाथ कैसा है सर्कुलर तो बनता, ये पहले कंप्लीट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मान लो हम यहां तक रीजन देते तो बोलते टी इज इक्वल टू आर, बट रीजन मैंने क्या यहाँ पे पहले ही छोटा कर दिया रीजन को, इसका मतलब क्या होगा टी लेस देन आर। तो टी ग्रेटर देन आर का मतलब क्या होगा, रीजन कहां दे देंगे इसके बाहर कर देंगे, हाँ पहले सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे सर्कल कंप्लीट करने नहीं दे रहे इसको हम, इसलिए मैंने बोला क्या टी लेस देन आर। अब देखो चेक करो, तो टी लेस देन आर का मतलब ये हुआ कि पूरा कंप्लीट सर्कल यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो आगे कैसे निकलेगा आपका स्ट्रेट निकलेगा ना। तो मान लो यहाँ पे स्क्रीन रखे हुए हैं, जिस स्क्रीन के ऊपर मुझे देखना है चार्ज एंगल कितना बनाएगा स्क्रीन यहां पे निकलते वक्त, सुनो बात को, यहां से निकलते वक्त स्क्रीन पे जहां भी टकराएगा वो एंगल कितना होना चाहिए। अगर स्क्रीन मान लो आपका डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो निकाल के दिखाओ। इफ स्क्रीन इज केप्ट एट डिस्टेंस कैपिटल डी, तो बताओ एंगल कितना बनाएगा बाहर निकलते वक्त। इतना मुझे पता चल गया स्ट्रेट निकलेगा, निकलेगा ना स्ट्रेट, तो मुझे पता एंगल कितना बनेगा। मान लेते हैं इतना सबको पता है यहाँ पे कि ये पाथ कैसा बनेगा सर्कुलर, ये पाथ कैसा होगा आपका स्ट्रेट लाइन। ये डिस्टेंस कितना देगा आपका कैपिटल डी, मान लो स्क्रीन पे जहां टकराया वो मान लो कैपिटल वाई पे टकराया, कैपिटल वाई डिस्टेंस ऊपर जाके स्ट्राइक किया ऐसे, ठीक है। ये मान के चलते हैं हम लोग। नाउ ये वाला एंगल निकालना हम लोग को ना, ये निकालना आपको कितना मुझे नहीं पता, देखो चेक करो, पहले यहां निकाल लेते हैं एंगल कितना होना चाहिए। ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दोनों एंगल क्या होगा आपस में सेम ही तो है। ये दोनों एंगल कैसे आपस में है सेम ही है ना। तो थीटा हम निकाल तो पहले कितना थीटा था साइन इनवर्स टी बाई थिकनेस बाई रेडियस, यही था ना हमारा। बट इस केस में
थीटा हमारा सही एंगल, ठीक है, जो एंगल यहाँ पे होगा सेम एंगल यहाँ पे होगा। तो अगर थिकनेस रेडियस पता है डायरेक्टली एंगल निकाल देंगे यहाँ पे, लेकिन मान लो थिकनेस नहीं पता, रेडियस नहीं पता, बट आपको ये डिस्टेंस पता, ये पता है, यहाँ कैसे निकालेंगे बताओ? y और d का रिलेशन कैसे निकालेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू यहां से निकाल सकते चमका। और अगर मान लो एंगल बहुत छोटा है, इतना तुमको पता होगा पहले से, थीटा इज वेरी स्मॉल, मैंने बोला थीटा इज वेरी स्मॉल, बता सब बच्चे यहाँ पे, ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। अगर थीटा बहुत छोटा है, tan थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू sin थीटा हो जाएगा, जो पहले से पता आप लोगों को। तो tan थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू sin थीटा, मतलब sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? y बाई, कोई दिक्कत? तो sin थीटा कितना निकालेगा हम लोग? t बाई आर ना, तो t बाई आर इज इक्वल टू y अपॉन में, ओके, तो t बाई आर क्या है? एम वी अपॉन में इक्वल टू y अपॉन में, ये भी तो कर सकते हैं, या फिर y इज इक्वल टू d इंटू टी इंटू क्यू बी अपॉन में एम वी, या फिर y इक्वल टू डी इंटू टी इंटू क्यू बी अपॉन में ट्वाइस रूट ओवर ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला चाहे कितना भी है ना, बस खुद से निकालने आना चाहिए, कुछ नहीं खास यहाँ पे। कि पाथ तुम्हें पता ही कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, कितना डिस्टेंस चला आपको पता होना चाहिए, दैट डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू टी, तो थिकनेस होता है ना, थिकनेस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, टाइम पीरियड पता कैसे निकालते हैं हम लोग? टी इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? 2 पाई एम बाई क्यू बी, करेक्ट। अगर टी निकालना होगा तो स्पीड, अगर मान लो वेलोसिटी गिवन है आपका, मान लेते हैं, और टाइम आपको पता ही है, तो क्या आपका टी निकल जाएगा? आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहां से, बस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पता होना चाहिए, कौन सा वैल्यू कहां पे है। 2-3 फैक्ट पता होना चाहिए आपका, कि जब अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में कुछ एंगल है आपका, 90 डिग्री एंगल आपका दे रखा है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? हमेशा इसको सर्कुलर पाथ में लेके जाएंगे। देख लो वेलोसिटी कैसे फेंका गया, आगे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, अंदर की तरफ एंगल कितना दोनों में? 90 डिग्री, तो पाथ कैसे बनेगा? सर्कुलर बनेगा, वही बन रहा है। अगर V और V के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो कैसा होगा आपका? स्ट्रेट लाइन, बात समझे ना। लेकिन अगर V और V के बीच में 90, तो कैसा बनेगा? सर्कुलर पाथ। अब थर्ड केस देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करवाते हैं इसके पहले। कॉपी होगा सबका? निकालो तो वैल्यू, सबको हाँ वैल्यू निकालने देते हैं। जैसे स्क्रीन का मतलब क्या हुआ ना, कि चार्ज जब निकलेगा तो स्ट्राइक करेगा, कुछ शाइन करेगा वहां पे, चार्ज स्क्रीन पे कुछ चमकता हुआ दिखेगा आपको। तो पूछे बताओ कितने एंगल पे चमकता हुआ दिख रहा है हम लोग, वो चीज निकालने बोल रहे हैं। देखो मान लो कि यही सेम टू सेम आपका है, इस बार हम बाहर की तरफ कर लें, तो पाथ कैसा बनेगा? अगर बाहर की तरफ करोगे तो पाथ कैसा बनेगा बताओ? वेलोसिटी ऐसे ही है, देखो चेक करो, वेलोसिटी आपका किधर है? फादर मदर चाइल्ड, ये ना वेलोसिटी, ये कहाँ है? मैग्नेट कहाँ? बाहर की तरफ है। फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। तो क्या कर देगा उसको? ऐसे कर देगा, फर्क तो नहीं पड़ेगा कुछ भी, फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला, बस पाथ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझे बात को ना? चलो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है, और फेंका गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, मान लेते हैं, ओके। और बी आपका दे रखा है इसमें 5 टेस्ला, ओके। और थिकनेस इसका है 5 सेंटीमीटर। कितना है? तो बताओ क्या जब चार्ज को फेंका गया तो कंप्लीट सर्कल बनेगा या हाफ सर्कल बनेगा, या कितना एंगल बनाएगा? बनाकर दिखाओ। ये कैसे पता करोगे? टी और आर को कंपेयर करोगे, बस इतना पता है सर्कल बनेगा। यहाँ पे आप क्या निकालोगे? आर निकालोगे। ये आर निकालो, चेक करो 5 सेंटीमीटर से बड़ा रहा है कि छोटा रहा है, करेक्ट। अगर आर वैल्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ ऐसे निकल जाएगा, टच करके निकल जाएगा। आर वैल्यू 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका मतलब ये हुआ ये जाएगा और 1 सेंटीमीटर रह जाएगा, यहां कहीं ऐसे मुड़ेगा। अगर आर वैल्यू आपका आ गया मान लो 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि आर यहीं पे ऐसे पहले ही मुड़ जाएगा।
चमका बात क्या बोलना चाह रहे हैं ना। तो बताओ थीटा एंगल कितना होगा अगर मान लो इतना वैल्यू गिवन है। तो केस 3 देखते हैं हम लोग। तो अभी तो दो केस देखा हमने। क्या केस देखा हमने कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड को के डायरेक्शन में अगर चार्ज को थ्रो किया जाए, सुन लो एक बार अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज को थ्रो किया जाए तो पाथ कैसा बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज को थ्रो किया जाए पाथ कैसा बनेगा आपका, सर्कुलर पाथ बनेगा। तो थर्ड केस आपका ऐसा है कि मान लेते हैं, पहले देखो यहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लिया यहां पे हम, इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसा आपका है, और चार्ज को थ्रो किए किसी पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे थीटा एंगल बनाते हुए। इतना पता चल गया आपको कि यहां पे क्या होने वाला है। देखो अगर मान लो ये बी वैल्यू आपका है, जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के किसी एंगल फेंका जाए, ना परपेंडिकुलर हो ना 0 डिग्री हो, किसी एंगल फेंका जा रहा है, तो पहले दो कंपोनेंट लेंगे। इसका पहला कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा, इसको वी हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं हम लोग। एक कंपोनेंट क्या होगा, वी वर्टिकल होगा आपका, वी वर्टिकल कितना होगा आपका, ये वी साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब चेक करो हमने क्या करना है यहाँ पे कि पहले इसको उस कंपोनेंट दो पार्ट रिजॉल्व करना है। तो वी कॉस हॉरिजॉन्टल आपका मतलब एंगल कितना बन गया यहाँ पे बी के साथ 0 डिग्री। यहाँ एंगल कितना बन गया आपका 90 डिग्री। किसके किसके बीच में, बी एंड वी के बीच में। यहाँ भी बी एंड वी के बीच में। आपको पहले बता चुके यहाँ पे कि वी और बी के बीच में एंगल 90 होगा तो पाथ विल सर्कुलर, एंड वी एंड बी के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। ये कुछ ऐसा मूवमेंट है, चेक करना मूवमेंट कैसा। मान लो सपोज करो कि देना स्टिक देना वहां पे, देखो फील करना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि निकालना कैसे समझना आना चाहिए। देखो ये पोर्शन आपका है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड था आपका, यहां चार्ज को ऊपर थ्रो किया गया ऐसे, ये जाएगा ऊपर की तरफ, करेक्ट। तो वर्टिकल पोर्शन उसको ऊपर भगाएगा ऐसे ऐसे, लेकिन हॉरिजॉन्टल क्या करेगा, इसको आगे भगाएगा। ये जाएगा ऐसे और यहां पे ऐसे टकराएगा, ये रहा चमका, यहां पे ऐसे आएगा टकराएगा, इस लाइन को छोड़ेगा नहीं। तुम ऐसा मत समझना कि ऐसे गया ऐसे आया, ऐसे ऐसे नहीं है, इस लाइन के हमेशा पैरेलल चलेगा, बिकॉज यही पे थ्रो किया गया है। तो इससे नीचे ऊपर नहीं, बस इसी को ऐसे टच करते रहेगा ऐसे। बात समझ क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसे जाएगा आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। अब मुझे पता टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन, सुनो बात को, यहां से यहां स्टार्ट किया, दोबारा कब टच किया, ये जो टाइम होगा ना अगला टाइम भी सेम रहेगा। अब समझ क्या बोला जा रहा है ना, ये पोर्शन आया, दोबारा टच कब किया, उसको वन सर्कल बोलेंगे। आप समझना बात को, ऐसे आएगा, एक बार कंप्लीट किया, टच किया कि नहीं किया, एक सर्कल बोल रहे हैं ना, इसमें वही चीज समझो। यहाँ पे ऐसे गया बट आगे निकल चुका, फिर दोबारा टच कब किया, इसको एक टाइम पीरियड बोलेंगे, एक सर्कल बोलेंगे इसी चीज को हम लोग। तो आर भी निकाल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, और सेम चीज चलेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये कुछ आपका ऐसे मूवमेंट करेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा आपका ऐसे, ठीक है। और ये हेलिकल, इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। और इस चीज को हम लोग पिच बोलते हैं। किसी भी कंसेक्यूटिव ले लो, आपकी मर्जी है। दिस इज कॉल्ड पिच। पिच क्या है, डिस्टेंस ही तो है। डिस्टेंस होता क्या, स्पीड इनटू टाइम। बताना सब बच्चे, पिच क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो इस वाले पिच में, मतलब इस वाले में कौन सा आपका स्पीड दिख रहा है, v हॉरिजॉन्टल। तो पिच क्या होगा, vh इनटू टाइम, कौन सा, टाइम पीरियड, ये होगा ना। क्या पिच का मतलब vh इनटू t हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो सब बच्चे। तो पिच कितना होगा, पिच होगा v cos थीटा इनटू 2 पाई m अपॉन में qb। चमका, कोई दिक्कत यहां किसी को? ये आपको समझ आना चाहिए पिच कैसे निकाला गया, ये पोर्शन कैसे टच कर रहा है। मैं बोल रहा हूं जहां से स्टार्ट किया फिर वही टच करने को एक टाइम पीरियड बोलेंगे, एक सर्कुलर पार्ट बोलेंगे। समझा ना, क्लियर है? कर लो कॉपी, लिखना तो आर लिख लो। आर क्या होता है आपका, एम वी बाई क्यू बी, लेकिन वी शुड बी परपेंडिकुलर, तभी तो आर बनेगा। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं ना, अगर वी आपका परपेंडिकुलर होगा ही नहीं तो सर्कुलर पाथ बनेगा ही नहीं, सर्कुलर बनेगा तो आर निकलेगा ही नहीं। अगर तुम वी पैरेलल कर दोगे कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, तो वहां पे आर आपका बनेगा नहीं कभी। आर निकालना तो बी और वी का एंगल कितना होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छा ये दिखने में थोड़ा आपको सेमी सर्कल नहीं लग रहा आप लोगों को? देखो तो ऐसे या टच किया तो सेमी सर्कल हुआ ना, बात समझे। जैसे ऐसे गया ये, फिर दोबारा आएगा ना, तो मेरे ख्याल से इसको नीचे करना भूल गया हम, ऐसे यहां तक करना था, तो दोबारा सही कर लो इसको। ऐसे जाएगा, यहाँ पे एक सर्कल अब यहाँ पे आया, ये आया ऐसे,
ठीक है, बस थोड़ा डायग्राम में थोड़ा गलती हो गया, भाई कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम थोड़ा गलत बन गया इसमें, हम सही कर देते हैं इसको फिर। बाकी चीज सही, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आप लोगों को। एक कंप्लीट सर्कल बना देते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। एक कंप्लीट सर्कल बनना, टाइम पीरियड विल सेम, आर विल सेम, ये कभी आपका डिफरेंट हो ही नहीं सकता है। हेलिकल पाथ बनने का बेसिक कंडीशन क्या होना चाहिए, और उसके अलावा थीटा एंगल लेने के बाद आपने क्या देखा, आपने देखा दो कॉम्पोनेंट बनना है, कैसा, एक वी कॉस और एक, बट दोनों में बेसिक कॉमन बात क्या है कि एक कॉम्पोनेंट एटलीस्ट आपका होना चाहिए बी के डायरेक्शन में। बात समझना, अगर एक कॉम्पोनेंट बी के डायरेक्शन में है, एक कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर, तब बनेगा कैसा आपका हेलिकल पाथ। बट मान लो मैंने बोला दोनों कंपोनेंट कैसा आपका है, दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, अब क्या होगा, पाथ हेलिकल बनेगा कभी। तो पाथ हेलिकल बनने का बेसिक कंडीशन ये आपका कि वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चार्ज को फेंका गया ना, एक चार्ज का वेलोसिटी होना चाहिए बी के पैरेलल थीटा 0 डिग्री पे, एक होना चाहिए थीटा 90 डिग्री पे। अगर दोनों चीज रहेगा तो हेलिकल पाथ बनेगा, दोनों नहीं रहेगा तो हेलिकल नहीं बनेगा, या तो स्ट्रेट बनेगा या तो सर्कुलर बनेगा, बट दोनों रहेगा तो कैसा बनेगा आपका, चार्ज का जो वेलोसिटी आपका एक बी के पैरेलल होना चाहिए और दूसरा आपका बी के परपेंडिकुलर, तब जाके हेलिकल बनेगा। बात समझो यहां पे, अगर दोनों वोल्टेज बी के पैरेलल हो जाए तो पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों आपका बी के परपेंडिकुलर कैसा हो जाएगा फिर आपका सर्कुलर। मैंने बोला कि एक वेलोसिटी हमेशा ध्यान रखना, एक वेलोसिटी बी के पैरेलल होना ही चाहिए और दूसरा वाला बी के परपेंडिकुलर होना ही चाहिए फॉर हेलिकल पाथ। और क्वेश्चन मैंने दिया आपको कि v इज इक्वल टू, मान लो एक मैंने दिया v1 i कैप प्लस v2 j कैप। बात समझो यहां पे, चेक करो क्या बोलना चाह रहा है, वेलोसिटी कैसे फेंका गया, v1 i कैप v2 j कैप, एंड b बोल दिया आपको, b आपका है b नॉट k कैप। बताओ अगर मान लो दो कंपोनेंट लेके चलते हैं i कैप j कैप, तो i कैप k कैप में एंगल कितना, j कैप k कैप एंगल कितना, क्या दोनों कंपोनेंट 90 बना रहा है क्या, तो हेलिकल बनेगा कभी नहीं बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन दिमाग घूमने अपना आएंगे, आपको लगे ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, क्यों, दो कंपोनेंट देखोगे, इसका मतलब क्या, बात समझो पहले, क्या इसका मतलब वेलोसिटी किसी एंगल में फेंका गया क्या। बात, अगर मैंने बोला v इक्वल टू v1 i कैप, इसका मतलब क्या, सिर्फ एक एंगल फेंका गया किधर, x की तरफ। अगर मैंने बोला v इक्वल टू v2 j कैप, इसका मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल फेंका गया। इसका मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर एंगल फेंका गया। बट पर्टिकुलर एंगल फेंकने के बाद भी अगर देखोगे एक आई कैप बन रहा है और एक जे कैप, और दोनों मिलकर आपस में परपेंडिकुलर ही है, इसलिए यहां पर कभी भी हेलिकल पाथ। तो ये सब क्वेश्चन घुमाने का आएगा, अब तुम बोलो हेलिकल बन जाएगा, आंसर तो डिफरेंट हो जाएगा। बात चमका, इस पॉइंट को लिखो नोट बनाकर, हेलिकल पाथ बनने का बेसिक कंडीशन कि वेलोसिटी कहीं भी हो, एक आपका बी के पैरेलल होना चाहिए, एक आपका बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, हेलिकल बने। इसको भी लिख लो, अगर चार्ज को किसी एंगल फेंका जाए तो जरूरी नहीं कि हेलिकल बने। हेलिकल बनने के लिए एक वेलोसिटी बी के पैरेलल, दूसरा वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर। सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू एंड सॉल्व करो, मुझे बताओ इसका आर वैल्यू कितना होगा, हेलिकल पाथ कितना होगा, नहीं होगा, सब कुछ मुझे निकाल के दिखाओ। ठीक है, चलो, v इज इक्वल टू v1 i कैप, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं हम, चेंज नहीं करने वाले, एंड b इज इक्वल टू b नॉट j कैप, फाइंड द r and also find the path if it is helical or not. Sorry, ठीक है, ये तो हेलिकल बन जाता ना, कैसे, जे पैरेलल इसके परपेंडिकुलर। तुमको चमका नहीं चमका, अगर मान लो जे कैप करते, बताना ये पैरेलल हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, पक्का हेलिकल बनना था। बनाओ कैसा बनेगा, बना के देखो, चमका बात ना, वही मैंने बता रहा आपको, मैं एमसीक्यू जब आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, दिमाग बस लगाना है शॉर्टकट तरीके से, ऐसे कॉन्सेप्ट सोचना हम लोगों को। आर और पाथ बताना किस तरह बने, देखो सब बच्चे ध्यान देंगे, क्या दो वेलोसिटी डायरेक्शन दे रखा आपका, एक v1 i कैप में, तो i कैप में v1 हो गया आपका, और v2 किधर हो गया आपका, j कैप में v2 हो गया आपका। बट
ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम दो चार्ज फेंके, कितना चार्ज फेंके बताओ पहले, चार्ज कितना फेंका गया है, एक ही फेंका गया ना, तो ऐसा पॉसिबल है क्या तुम ऐसे से फेंक दो, एक चार्ज को किसी डायरेक्शन में फेंकोगे ना, तो डायरेक्शन कैसा होना, दोनों का रिजल्ट होना चाहिए, तो कैसे फेंका गया होगा, ये बात चमका क्या बोलना चाह रहे हैं, चार्ज को तुम एक ही डायरेक्शन में फेंका होगा, दो कंपोनेंट रिजॉल्व का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली जानना चाहते हो कि अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमने क्या किया, चार्ज को जब फेंका होगा तो बीच में कहीं फेंका होगा, फिर हम दो कंपोनेंट रिजॉल्व किया होगा, बात चमका क्या बोलना चाह रहे हैं, तो एक चार्ज को हम एक ही डायरेक्शन में फेंक सकते हैं, या तो आई में या तो जे में, इसका मतलब हमने बीच में कहीं फेंका होगा, चमका बात, तो बीच में फेंकने का है मतलब यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, √v1² प्लस, अरे बोलो चमका, ये तो पक्का हो गया कि हमारे पाथ हेलिकल कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा मुझे पता है कि आपका z में कहां गया, आपका बाहर की तरफ, प्लस के कैप मतलब बाहर की तरफ, माइनस मतलब अंदर की तरफ, देखो ये ऐसे है, b कहां पे, बाहर की तरफ है, ये किधर है, तो v को b की तरफ घुमाओ, कैसा पास हो जाएगा, v फादर मदर चाइल्ड, ये मदर बाहर, करंट ऊपर, फोर्स कहां लग रहा है, तो ये ऐसे घुमा के, चमका बात, फोर्स ऐसे लगाया ना उसको, घुमा दिया ऐसे करके फोर्स, कोई दिक्कत यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कहीं रहा, यहाँ पे रहा होगा सेंटर, कोई प्रॉब्लम, तो ये आपका सेंटर रहा होगा, तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा mv, v कितना है, √v1² प्लस अपॉन में तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, देखो फोर्स v के परपेंडिकुलर है कि नहीं, यहाँ परपेंडिकुलर हमेशा होना चाहिए परपेंडिकुलर आपका, टाइम पीरियड कितना होगा निकाल लो, चमका ना बात, डाउट है किसी को, इसको प्रॉपर घुमाना, देखो देखो सुनो, ये ऐसे है प्रॉपर, ये दिखा फोर्स कहां लग रहा है, घुमाया नीचे ना, मेरा उंगली टूट जाएगा, बोल रहे तुम लोगों को, देखो चेक करो, सुनो बात को, फादर मदर चाइल्ड, ये आपका जहां फेंका गया, जिस डायरेक्शन फेंका गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कहां है, बाहर की तरफ, वही ठीक था, ज्यादा हाथ घूम जाता है फिर, हाँ देखो ये आपका करंट डायरेक्शन में ऐसे, मैग्नेटिक बाहर, तो फोर्स कहां लग रहा है, लग रहा है नीचे, और फोर्स के डायरेक्शन में क्या होता है हमेशा, सेंटर, तो क्या सेंटर फोर्स के डायरेक्शन में है कि नहीं है, चमका बात, ये हो गया आपका फेंका हुआ, चार्ज फेंका गया है, मैग्नेटिक कहां है, बाहर की तरफ, फोर्स कहां लग रहा है, जाने का ट्राई ऊपर कर रहा था, पर क्या किया फोर्स उसको नीचे घुमा दिया, क्लियर यहाँ पे, तो सेंटर डायरेक्शन मिल गया हम लोग को, ये पक्का हो गया हेलिकल पाथ नहीं है, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हो किसी को ना, अभी डाउट है तो बोल दो मुझे, ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आपके जेएमएस में आएंगे, तुम्हारा घबराना मत, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन आपके लिए, ये चोमू टाइप क्वेश्चन है, बता रहे आपको, अगर तुम करना सीख गया तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बोनस हो गया, बोनस मार्क्स है तुम्हारे लिए, कुछ नहीं है, वहां डेटा तो कुछ गिवन रहेगा, बस डेटा तो गिवन रहेगा, निकाल लो आंसर, कुछ नहीं करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे हम जे कैप कर रहे हैं, अब फिर आई कैप पे देंगे, करो, अब तो पक्का ही लेकर हो गया, कर दे, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तुम लोग क्या मतलब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे क्या, नहीं समझ में आया अच्छे से, समझ में नहीं अच्छे से, क्या आ गया, देखो V1 और आपका ये V2, B1 कहाँ है, मतलब B कहाँ है आपका, ऊपर की तरफ, इसका मतलब पक्का हो गया ये इसका डायरेक्शन में है, करेक्ट, देखो बात समझो, हमें कैसे पता चलेगा पाथ किधर घूमेगा, सबसे पहला चीज ये चेक करो कौन सा वेलोसिटी डायरेक्शन में B के है, देखो है क्या, इसका चार्ज कहां जा रहा होगा, ऊपर, अब बात समझो ये कैसा परपेंडिकुलर है क्या, घुमा V को B की तरफ, कैसे जाएगा, कैसे, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड, देखो फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स कहां लग रहा है, बाहर, बट कहां, बाहर को किधर, ऊपर की तरफ, बाहर जाएगा, बट चमका बात को ना, ये ऐसे से घूमेगा, ऐसे हाँ चमका, ये ऐसे जाएगा, क्लियर है, चमका बात अच्छे से, आर कितना हो जाएगा, एम वी परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर है, V1, कौन सा परपेंडिकुलर, V1, तो V1 बाई QB, पिच V पैरेलल, कौन सा पैरेलल है,
v2 इनटू टाइम पीरियड 2 पाई m बाई क्यू बी। ये तो टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। चमका बात क्लियर है ना? टफ तो नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन दे प्रैक्टिस के लिए 5-6 करो प्रैक्टिस तरीके से। क्या ये टॉपिक में ना क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए, बस मतलब तो समझ आ जाना उसके क्वेश्चन के अंदर। अब यहां पे आई कैप कर लो, चलो इसको भी कर लो। ये v1 v2 और इस बार b इधर है, करेक्ट? मतलब पक्का आगे जाएगा, पक्का है, निकाल लेते। फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट, मतलब इधर है। तो करंट ये रहा और दो है ना, हाँ चलो ये रहा आपका ऊपर की तरफ कर लिया, ये रहा बी। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, मतलब ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे जा रहा है आगे बट ऐसे बन जाएगा, घूम जाएगा ऐसे की तरफ, ठीक है? तो जाएगा आपका ऐसे, चलता रहेगा आपका ये, क्लियर? अब उसको अंदर धक्का दे रहा है ना, तो पहले नीचे घूमेगा, पहले कहां जाएगा? नीचे, फिर अंदर जाएगा, फिर नीचे, फिर अंदर जाएगा, क्लियर है? ऐसे करंट का, करंट हमेशा वेलोसिटी डायरेक्शन ऑलवेज। तो ये तो जाएगा तो स्ट्रेट निकल गया, हम किसको लेके चलेंगे? करंट, क्योंकि हमें उस पाथ को देखना है जिसकी वजह से पाथ बना है। इसकी वजह से नहीं बना है, इसकी वजह से बना है, तो हम इसको रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स, अंदर जा रहा है ना फोर्स, तो पाथ जा रहा हो आगे बट पाथ ऐसे। इसमें r बन जाएगा mv2/qb और v बन जाएगा, हाँ r हो जाएगा mv2/qb, वेरी गुड, mv2/qb। क्वेश्चन में कभी गिवन होता है आपका 1 सेंटीमीटर 2 जो भी आप गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको समझना पड़ेगा कौन सा v ले, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट जाने के लिए कि v1 ले कि v2 ले, यही आपका आपका ये में उसके अंदर पिच कितना हो जाएगा? v पैरेलल, मतलब v1 इंटू टाइम 2 पाई m बाई क्यू बी। अगर इलेक्ट्रॉन बोल देंगे तो मास पुट कर देना, 2 पता ही है, पाई पता ही है, अब बी क्वेश्चन में गिवन होगा, सब कुछ निकाल सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब इसमें क्लैरिटी आ चुका है आप लोग, करेक्ट? और प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, बी को चेंज करके लास्ट क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, फिर बढ़ते हैं लॉरेल रूल की तरफ, लॉ की तरफ। चलो, और v1 v आपका जो है मेनली v2 k कैप माइनस v1 i कैप, ठीक है? b हम लोग ले लेते हैं, किस तरफ ले बताओ? v0 j कैप, v2 k कैप, तो मान लेते हैं ऊपर k कैप, ठीक है? अगर तुम घुमाओगे, देखो बात समझो यहाँ पे कैसे चेंज करना चीजों को। अगर मेरा सर, मतलब यहां से मान लो ऊपर की तरफ मेरा जे कैप, आई कैप और ये के कैप, हम के कैप को ऊपर कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो जे कैप कहाँ जाएगा? पीछे। के कैप कहाँ गया? ऊपर। जे कैप कहाँ गया? पीछे। इसमें तो कुछ नहीं हुआ ना, ये तो वैसे ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ आपका, बस जे कैप चला गया अंदर, करेक्ट? तो जे कैप चला गया आपका अंदर और के कैप कहाँ गया? ऊपर। ये रहा आपका माइनस आई कैप, ये हुआ ना? तो कहाँ कहाँ? v2 ऊपर की तरफ है, बोलो कोई दिक्कत? v1 लेफ्ट की तरफ है, ये कहाँ जा रहा है? ये पहले समझो यहाँ पे कैसे किया गया चेंज। आपको जब भी चेंज करना हो, चेंज करना सीखो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपका हमेशा आई जे में दे, उसकी मर्जी है ना। बस तुम ट्राई करो बोर्ड में बनाने के लिए कि जैसे तुमने, तुम्हारे सिंपल क्या है बात समझना, तुम्हारे सिंपल आई कैप जे कैप समझना बहुत ईजी है। तो मान लो के कैप बाहर है तो घुमा के पहले जे कैप कर दो, उसके बाद तुम आंसर निकालो हमेशा, क्लियर है ना? इस तरह समझना आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन अगर के कैप आएगा तुम बाहर की तरफ सोचोगे, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, बोर्ड पे प्रेजेंट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इसी के कैप घुमा के ऊपर कर दिया, ये बन गया जे कैप। अगर इसको ऐसे घुमाएंगे, अभी कितना एंगल दोनों में? 90। अगर ये ऊपर जाके मेरा सर भी कहाँ जाएगा? पीछे। तो जे कैप कहाँ चला गया? पीछे। तो जे कैप गया पीछे, तो नेट वेलोसिटी किधर? चमका? बात समझो अच्छे से। रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत यहाँ पे? आप चेक करो,
फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, करंट वेलोसिटी ये अंदर है ना, ये है ना, देखो चेक करो, देखो देखो चेक करो, ये अंदर गया, ये ऐसे है, फोर्स इधर है, पाथ कैसे बन जाएगा, चेक करो, देखो नीचे नहीं है, फोर्स क्या है, नीचे, घुमा दिया नीचे, क्लियर। तो आर कितना, एम रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस भाई क्षमता। डाउट किसी बच्चे को, मतलब ऐसे क्वेश्चन तुम तोड़ को मचा दोगे आराम से, जितने भी मॉड्यूल पैकेज के अंदर क्वेश्चन है सारा सॉल्व कर जाओ, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, कुछ स्टेप तो होता है नहीं सब चीज, बस लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक क्लियर हो तो आपका इसका मतलब चैप्टर में कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं बचा है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद ही आपको नेक्स्ट चैप्टर समझ में आएगा, लॉजिक क्लियर कर चुकी हो तो। खासकर डायरेक्शन, मैंने बोला था शुरू में ही कि बिना डायरेक्शन का ये चैप्टर है ही नहीं, डायरेक्शन निकालने आता है तो चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत सिंपल है, डायरेक्शन निकालने में डिफिकल्टी है तो पहले प्रैक्टिस करो डायरेक्शन पे, 1 घंटा दोबारा टाइम दो, फिर चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करो। बट डायरेक्शन में आपको दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आराम से खेलो हंसो इसमें। ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, जिधर करंट होगा उधर वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी कहाँ है, ये जो ये फील हो गए वो मैग्नेटिक वो उसके, ये फोर्स है छोटू, फादर मदर चाइल्ड, FBI, अमेरिका का पुलिस फोर्स का नाम क्या है, FBI, ठीक है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो मैग्नेटिक कहाँ गया अंदर, करंट घुमा दिए इधर, जिधर चार्ज उधर घुमाएंगे ना, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, अरे एंगल पे लग रहा है ना, नीचे देखो कहाँ लग रहा है, नीचे, तो नीचे घुमाया। ये तो पक्का हेलिकल पाथ ही था, क्योंकि हेलिकल पाथ होने के दोनों में से कोई एक पैरेलल होना चाहिए था, बट तीनों आपस में कैसा है, परपेंडिकुलर है, पक्का सर्कुलर पाथ ही बनेगा, क्लियर। हाँ, अगर ये मान लो यहाँ पे हम कैप करते हैं, इसका मतलब ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे बन जाता है, जिसमें कॉमन आएगा ना उसी डायरेक्शन में घुमा देना, और घुमा देना सर्कल। अगर आई कैप कर दे माइनस आई कैप में, इसका मतलब इधर बना देना ऐसे करके, खत्म, कुछ ही नहीं करना है। नहीं, आई कैप में नहीं, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये तो, बताओ तो बी नोट आई कैप करेंगे क्या होगा, तो आई कैप तो आगे है, वेलोसिटी पीछे है, बी 0 हो गया, फोर्स क्या हो गया 0, ऐसे ऐसे जा रहा है, कैंसिल आउट नहीं किया, जाने देगा नहीं उसको, रोक के रखेगा उसको, यहीं पे वहीं बैठेगा, कहीं नहीं जाएगा वो, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, चार्ज वाइब्रेट करते रहेगा, समझे बात को। हाँ मतलब तुम फेंके इधर, अब बी आगे, साइन यूनिटी कितना होता है 0, तो यहीं बैठा रहेगा ना, समझे बात। हाँ तुमने फेंका पीछे, अब बी कहाँ है, मैंने क्या बोला, बी के डायरेक्शन फेंकोगे तो मूव करेगा कॉन्स्टेंटली, बट बी की कहां फेंके तो पीछे जा नहीं पाएगा ना, आगे रोके रखेगा, वो पीछे भागना ट्राई कर रहा है तो वही रुका रहेगा। बात समझे क्या बोलना चाह रहे हैं ना। आज का लास्ट टॉपिक, फिर लेक्चर ओवर करेंगे, तो अच्छे से समझना है लास्ट टॉपिक, ठीक है, मजेदार है। अभी तक मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब अभी तक तुम समझ गए तो आपका चैप्टर ये अप्रॉक्स 60-70% कंप्लीट हो जाएगा आज, और कल आपका 3 घंटे का लेक्चर रखेंगे, और कल हम पूरा ही कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। बस टॉर्क वाला पोर्शन थोड़ा मजेदार है, वहां समझना अच्छे से। देखो लॉरेंट्ज फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेंट्ज लॉ क्या है। देखो जैसे आपने भी क्या समझा अभी तक कि आपने समझा सर 2 पोर्शन आपको मैंने बताया, क्या क्या, चैप्टर 1 जब पढ़ना स्टार्ट किए थे ना, तो चैप्टर 1 के अंदर चार्ज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, करेक्ट। एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, उसको थ्रो किया गया, मतलब रेस्ट पे है, बट ये रेस्ट पे होने के बाद भी दूसरे चार्ज को मूवमेंट करवाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है, बहुत सारा पोर्शन इसके अंदर था, है ना। फिर हमने देखा कि चार्ज को अगर मूवमेंट किया जाए तो क्या मिलता है हम लोग को, करंट। क्या मिलता है हम लोग को, करंट। और करंट के आसपास क्या क्रिएट होता है आपका, एक मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ ना, लॉरेंट ने बोला कि अगर मान लो हम जो बात करते हैं यहाँ पे पूरे चैप्टर के अंदर 2 पोर्शन बात किए हैं, यही चार्ज मूवमेंट किया तो करंट बना, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस फोर्स का नाम क्या था बताना एक बार, ये फोर्स क्या था, F = Q इंटू, याद करो कितना था, ये फोर्स किसने क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ये फोर्स किसकी वजह से क्रिएट हुआ, करंट की वजह से। करंट कहां से आया, चार्ज के मूवमेंट से आया। अभी तक आपको पढ़ा रहे थे क्या बोला, चार्ज को थ्रो की ना, तो चार्ज को तो थ्रो करोगे उसके बदले क्या प्रोड्यूस होगा, करंट, उससे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड।
उन्होंने बोला कि इतना लंबा चलो क्यों पढ़ना, एक्चुअली चैप्टर आपका यहीं से स्टार्ट होता है, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में यहीं से स्टार्ट भी किया होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो चैप्टर में ये बताना चाह रहा था कि दोनों की वजह से फोर्स निकाल ली हम लोग, तो दोनों अपने आप में इंडिविजुअल था, हमने इसको अलग से निकाला, हमने इसको अलग से निकाला, फिर साथ में कंबाइन करने वाले हैं। बात समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इसी को कंबाइन पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे? F इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू इनफैक्ट नेट फोर्स चार्ज से क्या क्या मिला हम लोग को, Q इंटू ई, और क्या मिला हम लोग को, Q V क्रॉस B मिला है ना, दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स लॉ, सॉरी देखिए चार्ज है, दिस इज चार्ज, और मैंने बोला आर डिस्टेंस पे बताओ सब बच्चे, आर डिस्टेंस पे कितना फोर्स होगा, बोलो क्यू ई, इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस कितना फोर्स होगा, क्यू ई। नाउ अब इस चार्ज में वेलोसिटी दी है, क्या दिए, मतलब करंट दिया हमने, जब चार्ज में मूवमेंट आया क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट, आसपास क्या है क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या आपने पहले से पढ़ा है क्या, मैंने बोला था बायोट-सावर्ट लॉ में कोई करंट कैरिंग वायर में आर डिस्टेंस में निकालना हो तो कितना था बताना एक बार, एफ इज इक्वल टू बोलो म्यू नॉट आई और डीएल क्रॉस आर अपॉन में 4 पाई आर क्यू, 4 पाई डीएल मतलब कितने डिस्टेंस तक वेलोसिटी मिला, यही ना, कोई दिक्कत? मान लो तुम डीएल डिस्टेंस तक वेलोसिटी दी, उसको लिख दिया साहब, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छी बताओ, करंट भी है, डिस्टेंस भी ट्रेवल किया, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एफ इज इक्वल, समझिए ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट dt टाइम तक आया होगा, तो क्या इसको q बाई dt लिख ले, बोलो सब बच्चे, करंट को चार्ज अपॉन में टाइम लिख ले, टाइम तो छूटा था हम लोग का, चार्ज तो q था कंप्लीट, टाइम कितना dt टाइम था, i इक्वल टू q बाई dt, और dl लेंथ तक गया ना ये, तो लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या, स्पीड इनटू टाइम, तो क्या है v dt कर ले, बोलो कोई दिक्कत है तो, अब वेक्टर क्यों, बिकॉज कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन फेंका गया इसलिए, इनटू आर कर ले, बोलो कोई दिक्कत है तो dt ने dt मार डाला, क्या बचा नीचे 4 पाई आर क्यू, ये क्या नया फॉर्मूला बन गया, क्या बना, तुम्हारे लिए पहले से क्लियर है सब कुछ, बट तुम थोड़ा सा फील कर पाओगे कुछ नहीं यहाँ पे, म्यू नॉट क्यू वी क्रॉस आर अपॉन में 4 पाई आर क्यू, बोलो कोई दिक्कत? तुमने वहां पे क्या पढ़ा था, बात समझना, क्या पढ़ा था वहां पे, क्यू वी क्रॉस बी, देखो क्यू वी क्रॉस बी, यही पढ़ते थे ना हम लोग, बात समझे, बट यार डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्म लिख रहे हैं ऐसा हम लोग। अगर मैंने बोला कि बताओ कि एक चार्ज है, उसको फेंका गया है ऊपर, अब बताओ यहाँ पे कि 60 डिग्री पे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फोर्स कितना क्रिएट होगा, कितना होना चाहिए, अरे मतलब बी है, सॉरी, ये तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका था, फोर्स क्यों लिख रहे थे लोग, हाँ जी, तो निकालो बी कितना होगा, जल्दी जल्दी करो सब बच्चे, सिंपल है, तो कितना बी आया आपका, बी आया आपका म्यू नॉट क्यू, इसको तुम ऐसे लिख लो ना, देखो म्यू नॉट क्यू वी आर साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, एक आर कैंसिल, तो फाइनली आंसर लिख लो म्यू नॉट क्यू वी साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आंसर, इतना टेंशन क्यों लेना हम लोग को, हाँ मतलब मैग्नीट्यूड निकाल कर सॉल्व कर दिया, बताओ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट क्यू वी साइन 60 डिग्री बाई 4 पाई आर स्क्वायर, चमका, टफ तो नहीं है ना, सिंपल है। अब जो अगला बताएंगे वो मजेदार होगा, अब उसको फील करना बस, सुनिए बात को, मान लो चार्ज रखा हुआ, ठीक है, अच्छे समझना, एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q1, अच्छे समझना तरीके से, इसको V1 वेलोसिटी दी है, ठीक है, ऊपर की तरफ दी वेलोसिटी, उसी टाइम पे कुछ दूरी r डिस्टेंस पे एक और चार्ज था, उसको ही फेंक दिए थे, Q2 V2 से फेंक दिए, क्लियर? फील करना क्या बोलना चाह रहे हैं, लॉरेंट्ज लॉ का मतलब क्या है कि जब चार्ज मूवमेंट करेगा और चार्ज होगा, दो फोर्स लगेंगे हमेशा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड तब आएगा जब चार्ज मूवमेंट करेगा, करेक्ट? अगर चार्ज मूवमेंट ना करे तो यहाँ करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, और करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, पूरा टर्म जीरो बचेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चार्ज मूवमेंट करेगा तो ये भी होगा साथ साथ,
ये भी होगा। तो मैंने क्या दिया, दोनों चार्ज मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बताओ अगर चार्ज मूव कर रहा है क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ क्या? अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ क्या ये चार्ज क्या इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है क्या? मान लेते हैं अगर ये वाला चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, क्या फोर्स अप्लाई करेगा? बोलो करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो फोर्स कितना अप्लाई करेगा ये इसके ऊपर निकालना हम लोग को। सिमिलरली अगर इसको ही फेंका गया क्या ये भी फोर्स अप्लाई करेगा? तो कितना करेगा वो भी निकालना हम लोग को। दोनों चीज निकालना सिखाएंगे बहुत प्रॉपर तरीके से, बस फील करना चाहिए, ठीक है? ये गड़बड़ी मत करना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा देखते हैं। आराम सीखना, देखो चेक करो ये फॉर्मूला चेक करो बस क्या है। हम फॉर्मूले पे ही दोबारा जाते हैं, ठीक है? बी हमने क्या लिखा है याद करो। बी हमने लिखा कि जो चार्ज यहां होता है वो वाला चार्ज न्यू नॉट इंटू कौन सा चार्ज जिसकी वजह से पहला वाला पार्ट आया तो क्यू। बोलो कोई दिक्कत? ये वी कौन सा है? ये पहला वाला चार्ज, कोई दिक्कत? फर्स्ट वाला चार्ज। आर कौन सा? जो पहले चार्ज से सेकेंड वाले तक दूरी है। चमका? कोई दिक्कत? वी क्रॉस आर। नीचे कितना? 4 पाई आर क्यूब। बोलो चमका? कोई दिक्कत यहां किसी को? तो बताओ इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज पे कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया? क्या इसको बी ऑन टू ड्यू टू 1 लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ऑन टू ड्यू टू 1 कैसे निकला है बात समझो। हम उस चार्ज को लेंगे जिसने प्रोड्यूस किया सब कुछ, इससे मतलब हम लोग को नहीं है। बताओ तो, बोलो म्यू नॉट, सब बच्चे बोलेंगे म्यू नॉट Q1 फिर क्या है वी कितना है V1 क्रॉस R कितना है? आ रही है चलो अपॉन में 4 पाई आर क्यू। कोई दिक्कत यहां पे? क्या इसको लिखने में किसी डाउट हुआ है क्या? नहीं ना। ये तो मैग्नेटिक फील्ड था बट फोर्स किस पे लगा? फोर्स किस पे लगा? तो तुम बताओ फोर्स क्या लिखते फॉर्मूला याद समझना। बी जो क्या होता है ना, बी जिसने क्रिएट किया उसकी वजह से होता है। फोर्स जो होता है उसके ऊपर क्रिएट करते हैं हम लोग। तो फोर्स तो इस पे लगा होगा। फोर्स किस पे लगा है? Q2 पे। तो कैसे लिखोगे बताओ तो? Q2 इंटू कौन सा भी लेंगे? हाँ क्रॉस बी कौन सा लेंगे? ये जो पहला वाला क्रिएट किया है। बात समझा? जब फोर्स निकालोगे ना तो जिसके ऊपर लग रहा है जो चार्ज जो वेलोसिटी, बट बी कौन सा? जिसने मैग्नेटिक फील्ड लगाया होगा। लाइक मुझे तुमको धक्का देना है, करेक्ट? तुमको धक्का दी, धक्का तो मैंने अप्लाई किया। तुम्हारे अंदर वेलोसिटी किसकी वजह से? तुम्हारा वेलोसिटी लगा ना कि मेरा वेलोसिटी? बताओ जो तुम भागना स्टार्ट किए वेलोसिटी किसका है? तुम्हारा वेलोसिटी है। लेकिन फोर्स तो किसने अप्लाई किया? मैंने। क्यों? तुम मैग्नेटिक फील्ड के मेरे अंदर थे, तो मेरा वाला मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तुम्हारे अंदर वेलोसिटी आया और तुम अपना चार्ज थे तो Q2 V2, लेकिन बी इस वाला लेके चलेंगे। तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू Q2, तो बच्चे बोलेंगे V2 क्रॉस ये वाला पूरा बी लिख देंगे। चमका? इसलिए आराम से पढ़ाएं इसको, क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं बच्चे। तुम गड़बड़ मत करना, खुद से लिखो बिना देखे बोर्ड पे। जब डाउट हो तो बस देख लेना चेक करके। देखो ऊपर फेंके चार्ज क्यू, मास एम, वेलोसिटी v। बताओ दूसरे वाले चार्ज पे कितना प्रोड्यूस हुआ है? ये Q2 है, ये Q1 M1, ये Q2 M2। फोर्स निकालो इस पे। 1 की वजह से 2 पे फोर्स कितना होगा निकालो। डायरेक्शन बता पाओगे? डायरेक्शन किधर होगा? बी का डायरेक्शन किधर होगा? बी तो है यहाँ पे ना, बट बी है किधर? कहाँ गया? वेलोसिटी किधर है? करंट ऊपर है क्या? निकालना है क्या? कहाँ गया? पता चल गया अंदर है कि नहीं? अब बताओ, सुनो बात तो सुनो। अंदर है, वेलोसिटी किधर है? देखो चेक करो। मैग्नेटिक फील्ड है ना ये आपका FBI, बी अंदर, करंट इधर, फोर्स किधर? अंदर। अच्छा अंदर है क्या? सॉरी, हाँ माय मिस्टेक। फोर्स के नीचे है ना, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? बस सीख गया निकालना। ये तो फोर्स निकालना था हम लोग को। चमका? कर लो। मतलब कहने का ये हुआ ना, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर तुम्हें यहाँ फोर्स निकालना है तो तुम्हें डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायरेक्शन कौन दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक कहां से निकाले? इसकी मदद से निकाला। हमने इसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उस मैग्नेटिक फील्ड स्पीड की मदद से हमने फोर्स निकाला। दो प्रोसेस था यहाँ पे, दो स्टेप में हम निकाल पाए कि इस पे फोर्स नीचे लग रहा है। चमका? मतलब ये जाएगा मिलने, बट मिल नहीं पाएगा, घूम जाएगा इधर ही।
ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। अच्छा ये भी तो पॉसिबल है, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से यहां कितना होगा, निकाल पाओगे? 0। अरे करंट के डायरेक्शन ही तो है, कितना हो गया? कुछ है ही नहीं यहाँ पे, चमका नहीं चमका? करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? और इसी में कितना होता है, इसी लाइन में? याद है नहीं याद है? अगर तुम्हारा वायर ऐसे है, ये तुम्हारा करंट है, यहां बोले निकालना कितना मैग्नेटिक फील्ड। देखो तो ये ऐसे है, वेलोसिटी क्या करंट डायरेक्शन है, देखो तो सेम डायरेक्शन, कितना? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड इज फोर्स किस बात का? क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर पता है, ये अगर तुम समझ गए हो ना तो तुमको फील आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे हम कि दो करंट पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, तो उसकी वजह से फोर्स कैसे निकालते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका कॉन्सेप्ट मेनली आपको यही देगा। अगले लेक्चर में आप लोगों को बहुत, कल ही मतलब मॉर्निंग में आपको बहुत तरीके से समझेगा कि इसका आंसर कैसे निकालते हैं। आईएससी एनसीईआरटी में कम से कम 5-6 क्वेश्चन भरा है इसके ऊपर।